हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एक पार्टिकुलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चंस का फॉर्मेशंस तो अलग अलग होता है लेकिन बनाने का तरीका और आंसर सेम होता है। जैसे देखते हैं, देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है x इक्वल 8ab बटा a प्लस बी, और कह रहा है a नॉट इक्वल b देन x प्लस 4a बटा x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बटा x माइनस 4b। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए एसएससी सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर और बनाने का तरीका, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अलग हो गया, क्वेश्चन अलग हो गया। x बराबर ये दिया हुआ है, ये रूट में है, ये हो गया, ये सीजीएल 2016 प्री का क्वेश्चन है। इसका तरीका, बाकी ये दोनों क्वेश्चन है, और फिर ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो हो गया। देखिए बिल्कुल इसका अलग फॉर्मेशन है, बिल्कुल ही अलग फॉर्मेशन है इसका। इन सारे क्वेश्चंस का बनाने का तरीका एक ही है और इसका आंसर भी एक ही है। तो इसलिए हम अगर पहले क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी सब क्वेश्चंस को ब्रेक करना आसान होगा और उसको बनाना आसान होगा। समझते हैं, देखिए क्या कहता है। कंडीशन क्या दिया हुआ, x प्लस 8ab बटा a प्लस बी। अच्छा, यहाँ अलग अलग हो सकता है, यहाँ 12 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है ब्रेक इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ, यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ कह रहा है x प्लस 4a कह रहा है, नीचे x माइनस 4a होगा बटा x प्लस 4b बटा x माइनस 4b। अगर यहाँ सपोज दैट यहाँ पे 12 रहता या तो यहाँ पे 6 रहता आपका दिया हुआ, या जो भी और कंडीशंस अलग अलग हो, तो यहाँ दिया रहेगा उसी के हिसाब से इसको हम ब्रेक करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 2 इंटू ए बी लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए आपका कि x इक्वल 4 इंटू 2 इंटू ए बी और बटा a प्लस बी। ठीक है, जो यहां कंडीशंस दिया हुआ हो उसी के हिसाब से हम इसको ब्रेक करते हैं। अब यहां ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं हम लोग, ये 4a जो दिया हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे x का हर बना लेते हैं। तो क्या कर लिए हम लोग, x बटा ये 4a हो गया, x बटा 4a। क्या बच गया यहाँ पे, देखिए 2b अब बटा a प्लस b हो गया आपका, 2b बटा a प्लस बी हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे ये लाना है, इसको बनाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो जाहिर है देखते के साथ पता चल रहा है कि अगर कंपोनेंडो हम डिविडेंडो यूज करेंगे तो x बटा 4a को हम लोग इस फॉर्म में ला सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, ये कहता है कि इफ x बटा y बराबर a बटा b या a बटा b बराबर x बटा y, तो x प्लस y बटा x माइनस y बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी। कंपोनेंडो और डिविडेंडो को बारे में का थ्योरी हम अच्छी तरह से इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यही कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। यहाँ पे यहाँ हम लोग यूज करते हैं, देखिए इसको कि अंश और हर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, x प्लस 4a, और नीचे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं x माइनस 4a। अब कंडीशंस यही होता है कि जो चेंजेज पहले रेशियो में होता है वही चेंजेज दूसरे रेशियो में हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो में करते हैं। तो यहाँ भी कर लेंगे, अंश और हर को ऐड कर लेंगे। देखिए इसको ऐड करेंगे तो 2b प्लस b कितना हो गया, 3b हो गया। जोड़ रहे हैं हम इसको, अंश और हर को जोड़ रहे हैं, और प्लस यहाँ a हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखिए अंश को पहले रख रहे हैं, मतलब जो चेंजेज यहाँ करना है वही चेंजेज यहाँ करना है। तो यहाँ पे देखिए 2b और माइनस a प्लस बी हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएगा a, ये माइनस a हो जाएगा, और 2b और ये माइनस b कितना हो जाएगा, b माइनस a बचेगा। यहाँ लिख लेते हैं b माइनस a। ये इसको फर्स्ट रख लिए, इसको हम लोग सेकेंड रख लेते हैं। तो ये आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं हम लोग, इसी तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट से ही हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट से अब 4b हम लोग यहाँ 4a की जगह पे 4b कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपका x बटा 4b हो गया, x बटा 4b हो गया, और यहाँ हो गया क्या बच गया आपका, 2a बच गया। यहाँ 2b बचा था, अब यहाँ 2a बच गया आपका, 2a हो गया आपका, और नीचे तो वही रह गया आपका a प्लस बी हो गया। अब देखिए यहाँ देखते के साथ पता चल रहा है कि ये कैसे आएगा, इसका फिर से हम कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो क्या हो गया, देखिए x प्लस 4b और बटा x माइनस 4b बराबर, फिर इसमें अंश और हर को ऐड करते हैं तो 2a प्लस a, ये हो गया 3a प्लस
बी, और अब घटा लेते हैं तो 2a, देखिए यहाँ पे 2a माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a माइनस ए हो गया a माइनस बी, यहाँ आ गया हमारा a माइनस बी आ गया। ये देखिए हमारा निकल गया क्या, ये निकल गया हमारा तीसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन निकल गया हमारा। अब क्या करना है, बस इसके जगह पे रख दीजिए, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे रख देते हैं, इन दोनों को, इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये, यहाँ पे इसका ये इसके जगह पे, तो क्या हो गया देखिए, ये 3b प्लस ए बटा b माइनस ए, और प्लस ये प्लस है, प्लस इसका हो गया आपका क्या, इसका वैल्यू देखिए ये 3a प्लस बी, 3a प्लस बी बटा a माइनस बी है। अच्छा देखिए a माइनस बी है, अगर हम कॉमन ले लें तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, a माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लें, सब ये a माइनस बी से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ये b माइनस ए हो गया। अब दोनों जगह हमारा हर सेम हो गया तो एलसीएम ले सकते हैं हम इसका। अब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब एलसीएम लिए क्या बचा देखिए यहाँ पे, ये हो गया 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी और बटा b माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे 3b माइनस बी कितना हो गया आपका, 3b माइनस बी हो गया आपका 2b, 3b माइनस बी 2b, और फिर a माइनस 3a कितना हो गया आपका माइनस 2a, 3b माइनस बी प्लस 2b प्लस a माइनस 3a माइनस 2a, और यहाँ हो गया आपका b माइनस ए। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन लिए तो बचा आपका b माइनस ए बच गया, और यहाँ पे b माइनस ए हुआ, ये कट गया, आंसर आ गया आपका 2, आंसर आ गया ये। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर 2 होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को समझ लेना है, और उसके बाद, और ये लगभग हर एसएससी के एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बस क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, या एमटीएस हो, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। ये देख लेना, एक तो ये कंडीशंस वाला क्वेश्चंस हो गया, ये आपका एक तरीके से ये थ्योरम है आपका, इसका बेस है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग ब्रेक करेंगे और आंसर फाइनल उसका 2 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए रूट वाला क्वेश्चंस है, ये सीजीएल 2016 प्री का क्वेश्चंस है। कह रहा है x इक्वल 4 इंटू रूट अंडर 15, 4 इंटू रूट अंडर 15। अब यहां दिया हुआ है x प्लस रूट अंडर 20 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से, क्वेश्चन 2 तरीके से दे सकता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को 4 इंटू 5 लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से 12 को क्या लिखेंगे हम लोग, 4 गुना 3, और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3। तो क्वेश्चंस 2 तरीके से रह सकता है, एक तो इस फॉर्म में और दूसरा इस फॉर्म में। अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन गया, ये बन गया आपका 2 रूट 5 हो गया, और ये भी यही चीज हो जाएगा, x माइनस 2 रूट 5 हो गया, और प्लस यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 2 रूट 3 हो गया, अब बाई x माइनस 2 रूट 3 हो गया। अब क्वेश्चंस मेरा ये बन गया यहाँ पे 2 रूट 5, तो ये इसका ये सिंप्लीफाई करने के बाद का फॉर्म है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से भी रह सकता, इस तरीके से भी, अगर ये है दिया हुआ तो इस फॉर्म में ले आइए, उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आइए, फिर आप इधर आइए इसमें। तो क्वेश्चन में दोनों तरीका रह सकता है। अच्छा, अब देखते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। कंडीशंस तो यही है कि इफ x इक्वल इतना, देन फाइंड, ये इसका वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि x बराबर है 4 इंटू, देखिए इसमें क्या हो गया, अब यहाँ क्लियर हो गया कि रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 को, रूट 15 को हम लिख सकते हैं रूट 5 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। रूट 15 को रूट 5 इंटू रूट 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 4 इंटू रूट 5, और ये हो गया आपका रूट 3। अब आइए यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 3 हो गया आपका। अब क्या चाहिए इसमें हमको x प्लस 2 रूट 5 चाहिए, x प्लस 2 रूट 5। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 2 रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड कर देते हैं x को हम लोग, यहाँ हो गया 2 रूट 5 हो गया,
बच गया कितना यहाँ पे, यहाँ बच गया आपका 2√3 बच गया, यहाँ पे हो गया आपका √5 प्लस √3। अब देखिए जैसे हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चंस के वही सेम फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं यहाँ पे, इसका भी आंसर 2 ही आना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, देखिए कितना हो गया x प्लस 2√5, अंश और हर को ऐड कर दिए, यहाँ पे माइनस कर लेंगे x माइनस 2√5, ये देखिए आ गया। अब इस तरफ भी कंपोनेंडो डिविडेंडो जो पहले रेशियो के साथ चेंजेस करते हैं वही यहाँ भी करेंगे, अंश और हर को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3, ये हो गया हमारा 3√3 और प्लस √5 ऊपर में हो गया। और नीचे हो गया जब माइनस करेंगे यहाँ पे देखिए 2√3 माइनस √5 √5 और प्लस √3 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस √5 हो जाएगा, और ये माइनस √3 2√3 में माइनस √3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और माइनस √5। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग √3 और माइनस √5, √3 माइनस √5, ये आपका ये हो गया आपका, इधर ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ हम लोग रख लेते हैं ये लाना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे 2√3 से x को डिवाइड करते हैं, मतलब 2√3 को x का हर बना लेते हैं। यहाँ हो गया x बाई 2√3 हो गया 2√3। यहाँ पहले हम लोग 2√5 वाला लिए तो ये आ गया, 2√3 लेंगे तो ये आ जाएगा बराबर। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा 2√5 बच गया, और यहाँ हो गया √5 और प्लस √3। अब फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो हम इसका अप्लाई कर लेते हैं इसमें हम लोग। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस क्या होता है देखिए आपका ये कि अगर a बाई बी आपका इक्वल है x बटा y के, इफ तो a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई होता है। यही कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। यहाँ हम लोग कर लेते हैं x प्लस 2√3 बाई x माइनस 2√3, ये हो गया। और इधर कर लेते हैं, ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2√5 प्लस √5, 3√5 हो गया। यहाँ हो गया हमारा 3√5 और प्लस हो गया ये √3 हो गया। अब माइनस कर लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 2√5 माइनस ये हो जाएगा आपका √5 और प्लस √3 हो गया। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस √5, 2√5 में से √5 घट गया तो बचेगा √5 बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए तो √3 बचेगा। कितना बचा, √5 माइनस √3 बचा, ये बचा आपका √5 माइनस √3 बचा। अब हम लोग दोनों जगह पे इस इक्वेशंस का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें इसका वैल्यू दिया है ये यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ हो गया हमारा 3√3 प्लस √5 बाई √3 माइनस √5 और प्लस ये वाला x प्लस 2√3 बटा x माइनस √3 का वैल्यू ये हो गया आपका 3√5 प्लस √3 अब बाई। अब यहाँ देखिए चूंकि हमको बेस सेम बनाना है, हर सेम बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस √5 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया √3 और माइनस √5। अब देखिए दोनों जगह हर सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3√3 प्लस √5, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह तो माइनस 3√5 माइनस √3 अब बाई ये हो गया आपका √3 माइनस √5, 3√3 माइनस √3, √3 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2√3, दोनों में आएगा 2 तो 2 कॉमन ले लेते हैं शुरू में ही। फिर यहाँ पे भी प्लस √5 माइनस 3, यहाँ √5 कॉमन ले 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे,
ये माइनस कॉमन ले लिए थे, क्या बचा आपका यहाँ पे √5 बचा, और यहाँ हो गया आपका √3 और माइनस √5, ये कैंसिल हो गया, बच गया आपका आंसर 2 हो गया। इसको कैसे फिर से एक बार समझ लीजिए, 3 √3 में से √3 माइनस के √3 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, 3 - 1 2 हो गया, तो +2 √3 यहाँ आता। इसी तरीके से यहाँ 3 अगर √5 कॉमन लेंगे, यहाँ +1, यहाँ -3, तो -2 आएगा, तो यहाँ -2 हो गया आपका। 2 √3 - 2 √5 में से 2 कॉमन ले तो √3 - √5 दोनों सेम हो गया, 2 आ गया। देखिए इसका भी आंसर 2 हो गया। तो जब एक बार आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस अगर उसी थ्योरी पे बेस्ड है, आपका क्वेश्चंस का फॉर्मेशन उसी थ्योरी के ऊपर है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर उसका 2 लिख लीजिएगा आप उसका। लेकिन ये समझना है कि पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न पे है। देखिए कुछ क्वेश्चंस और है इस पे, देखिए ये हो गया आपका, ये x बराबर, ये भी अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, कभी CGL में हो गया, कभी MTS का हो गया, कुछ CDS का क्वेश्चंस है। x बराबर 4√6 और ये दिया हुआ है, x बराबर 2√2 और ये 2√3 है, तो जाहिर है इसको ब्रेक करना पड़ेगा कितना, पहले 4 को 2 × 2 फिर √2, यहाँ ये देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा, क्या 2 × 2 × √2 और × √3, इस तरीके से इसको ब्रेक कर लीजिएगा आप। इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, फिर यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, इसको हर डिवाइड कर लीजिएगा 2√3 से एक बार 2 से। इसको देखते हैं यहाँ हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ देखिए 2√3 है फिर से, तो 4 को 2 × 2 लिख लिए और इसको लिख लिए √3 और × √7, और एक हिंट भी दिया भी रहता है कि ये √3 + √7, √3 × √7 में डिवाइड किए। एक बार आप कर लीजिएगा, यहाँ ये हो गया √3 प्लस √7 x का वैल्यू। एक बार क्या कर लीजिएगा, एक बार आप 2√3 ले लीजिएगा, 2√3, फिर यहाँ जो बच जाएगा 2√7 हो गया, यहाँ बचा क्या आपका, ये बचेगा आपका 2√7 बाई √3 प्लस √7 हो गया आपका। दूसरी बार क्या ले लीजिएगा, अब इसका यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज कर लेंगे। दूसरी बार क्या ले लीजिएगा, यहाँ पे 2√7 यहाँ पे ले लीजिएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका, फिर आपका बचेगा आपका 2√3 बचेगा यहाँ पे, और बाई हो गया √3 प्लस √7 हो गया। फिर इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो निकाल करके वैल्यू पुट कीजिए, आ गया। दोनों क्वेश्चंस इसी तरीके से बना। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए किस तरीके का क्वेश्चंस दिया हुआ, कह रहा है इफ x × 1/a + 1/b बराबर 12, देन x + 6a × x - 6a का इनवर्स, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, और x + 6b × इनवर्स ऑफ 6x - 6b का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए है ये जस्ट पहला वाला क्वेश्चंस, पहला ही क्वेश्चंस है, लेकिन अभी उस फॉर्म में नहीं है जहां से हम शुरुआत करें क्वेश्चंस को, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना होगा। क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो क्या हो गया, b + a, मतलब यहाँ हो गया a + b बटा a × b बराबर 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब देखिए अगर हम x को यहीं रहने दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए, x बराबर ये हो गया आपका 12ab और बटा a + b हो गया। तो देखिए यही पहला वाला क्वेश्चन था, x बराबर 8ab और बटा a + b था, 8ab, 8 की जगह सिर्फ 12 आ गया, बाकी वही सारा चीज है। अब एक चेंजेज यहाँ करना है, एक चेंजेज वहाँ, चूंकि वहाँ पे था आपका कि x + 4a बटा x - 4a था आपका, लेकिन यहाँ पे क्या, x + 6a × इनवर्स ऑफ x - 6a। तो आपको पता है कि इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/x होता है, 1/x होता है। इनवर्स का अर्थ होता है उसका उल्टा हो जाना, 1/x। यही सेम चीज यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन ये x + 6a, इसका इनवर्स ले लेंगे तो x - 6a और प्लस x + 6b बटा x - 6b। अब इसी का मान निकालना है। देखिए उसी तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हो गया, सेम ही जो पिछला हम तीनों क्वेश्चंस देखे उसी तरीके से आ गया। बस यही है, अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट किया रहता है क्वेश्चन, फॉर्मेशंस रहता है उसको ब्रेक करके पहले सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बन गया, इफ x बराबर 12ab a + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 6a
बटा x माइनस सिक्स ए प्लस एक्स प्लस सिक्स बी एक्स माइनस सिक्स बी, आंसर इसका 2 होगा। आंसर इसका 2 होगा, वही जो हम पहले से करते आए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस का अगर क्वेश्चन का फॉर्मेशन उसी थ्योरी पे बेस्ड है तो उसका आंसर 2 होगा। अब देखिए इसको ब्रेक आप कैसे कीजिए, यहाँ 6a है, यहाँ एक बार समझ लीजिए कि यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 × 6 और ये ए बी हो गया आपका, 2 6 ए बी हो गया। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक बार हो गया आपका x बटा 6a, यहाँ से ले आए क्या बच गया आपका 2b बटा a प्लस बी हो गया। एक बार तो ये हो गया, फिर इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो उसी तरीके से कर लेंगे जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे। यहाँ से ये आ जाएगा इसका वैल्यू। फिर दूसरी बार में अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी। दूसरी बार में हम क्या कर लेंगे, अब 6b ले लिए, एक बार तो 6a ले लिए यहाँ पे, दूसरी बार 6b ले लेंगे, x बटा 6b क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे, यहाँ बच्चा 2a बटा a प्लस बी। कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज कीजिएगा, इसमें इसका वैल्यू आ जाएगा, इसमें यूज कीजिएगा, इसका वैल्यू आया, रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर 2 आ जाएगा। अब आते हैं अलग, देखिए MTS 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ। अब ये यहाँ ध्यान रखना है कि उस तरीके का क्वेश्चंस करते करते यहाँ करके भी इसका आंसर 2 नहीं दे देना है। बनाने का तरीका सेम है लेकिन इसका आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ रहता था, यहाँ पे ये रूट के पहले वाला जो दिया हुआ है, यहाँ पे 4 रहता था, 2 रहता था, 12 रहता था, 8 रहता था, जो नहीं दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, उस फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है। क्या करना, बनाने का तरीका सेम है लेकिन आंसर वो नहीं होगा। तो ये समझना है, दोनों में क्वेश्चंस को में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, समझना जरूरी है कैसे डिफ्रेंशिएट करें क्वेश्चंस को। वो पिछला जो 4 क्वेश्चंस था वो उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड। ये बनाने का तरीका सेम है इसका लेकिन आंसर अलग होगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए √6 को तोड़ लेंगे किस पे, √2 + √3 में। √6 को तोड़ लेंगे √2 + √3 में। तो अब एक बार हमको √3 चाहिए, एक बार √2 चाहिए, तो हम यहाँ रख लेते हैं x/√2। इसको ब्रेक किए, √6 को लिख लिए हम लोग, √6 को लिख लिए √2 × √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए, ऊपर बच गया सिर्फ आपका √3, बट्टा हो गया √2 और प्लस √3 हो गया, ठीक है। अब जाहिर है कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज कर लेंगे, तो यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, x + √2/x - √2 बराबर, अब ये दोनों ऐड होगा तो √3 + √3 तो हो गया आपका यहाँ 2√3 हो गया, 2√3 हो गया, और प्लस यहाँ पे 2√2 हो गया, सॉरी √2 हो गया, 2√3 + √2 हो गया। और माइनस करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, √3 - √2 अब प्लस √3, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -√2 हो जाएगा और ये प्लस √3, और यहाँ -√3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका -√2। ये हो गया, ये पहला, ये हम यहाँ पे पहला इक्वेशन से रख लेते हैं इसको। अब इसी तरीके से यहाँ से करते हैं, ये दूसरा रख लेते हैं, इसको पहला रख लेते हैं, पहला। अब इसको ब्रेक किए थे √2 × √3 में, एक बार √2 ले लेते हैं, ले लिए हम लोग, अब दूसरी बार √3 ले लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, देखिए x बटा √3 हो गया आपका। यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ पे अब सिर्फ √2 बचा, तो √2 बटा √2 और प्लस √3 हो गया। फिर से इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो हम करते हैं, तो क्या हो गया आपका, देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो लेते हैं इसका, तो क्या हो गया, x + √3 बटा x - √3, और ये हो गया आपका, यहाँ पे ऐड करेंगे तो √2 + √2, 2√2 + √2 बराबर 2√2, 2 बार आ गया, और प्लस √3 हो गया। अब आइए जब यहाँ घटाएंगे हम लोग तो अब √3 के जगह पे यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, और यहाँ -√2 - √3, ये यहाँ पे -√2 + √3, ब्रैकेट हटाएंगे, ये प्लस √2 - √2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे -√3 बचेगा। तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये हम इसको रख देते हैं, इक्वेशन 3 रख देते हैं। इसका वैल्यू ये आ गया, यहाँ पुट कर लेंगे, इसका वैल्यू ये आ गया, यहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा, लेकिन आंसर इसका 2 नहीं होगा। चलिए अब आइए यहाँ पे रख लेते हैं, देखिए इसका वैल्यू ये कितना हो गया,
2√2 प्लस √3 बटा -√3। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख लेते हैं। फिर इसका वैल्यू ये वाला 2√3 प्लस √2 और माइनस हो गया -√2। अब देखिए ये -√2, ये √2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया देखिए आपका 2√2 प्लस, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और यहाँ बच गया आपका √2 बचेगा आपका, प्लस हो गया और ये √2 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे इसको हम ये सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इतना बटा इतना कितना हो गया देखिए, ये -2√2 क्या आ गया भाई, -2√2 -2√2 क्या हो गया भाई, इसके ये हम लोग इतना बटा इतना कर लेते हैं तो ये हो गया आपका -2√2 बाई √3। फिर ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1, यहाँ हो गया -1 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे प्लस 2√3 बाई √2 और ये हो गया आपका √2 से √2 कैंसिल हो गया +1, तो +1 -1 यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे √2 इंटू √2 2 हो गया और 2 इंटू 2 आपका देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है आपका, √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ 2 हो गया माइनस, ये -2 कितना हो गया -4 बटा √3 और यहाँ हम लोग कर लेते हैं चूंकि एलसीएम हो गया आपका कितना √6 एलसीएम हो जाएगा, √3 इंटू √2 हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू √3 3 हो गया और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, +6 बराबर 6 - 4 बराबर 2 हो गया यहाँ पे 2 बटा √3 और इंटू √2 √3 इंटू √2। अच्छा √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका √2, तो आंसर आ गया आपका 2/3 √2/3। यही आपका आंसर है, MTS 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इफ x बटा वाई बराबर a+2 बाई a-2 देन इसका वैल्यू निकालिए। तो ये 2015 प्री का क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान है। देखिए जो कह रहा है उस हिसाब से कर लीजिए। x² y² चाहिए तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² बटा y² और इधर कर लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा देखिए a+2 का होल स्क्वायर बाई a-2 का होल स्क्वायर। इसमें कहीं स्क्वायर किए, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो x² बटा y² बराबर a+2 का होल स्क्वायर बाई a-2 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो इसका करना पड़ेगा। देखिए तो हो गया आपका x² माइनस y², अंश और हर को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ हो गया x² प्लस y², ये आ गया। अब जो भी इसका वैल्यू आएगा सॉल्व करके वही हमारा आंसर है।
यहाँ हो गया देखिए a प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस a माइनस टू का होल स्क्वायर बाई a प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस टू का होल स्क्वायर। देखिए किस फॉर्म में आ गया ये, ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है देखिए फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो यहाँ देखिए 4 लिख लिए, a के जगह पे क्या है, a के जगह a ही है तो यहाँ a लिख लेते हैं, और b के जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं। 4ab आ गया आपका। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। तो ये होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख लिए, यहाँ पे a के जगह तो a ही है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और b के जगह आपका 2 है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जो भी सॉल्व करके आता है वही हमारा आंसर। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचा देखिए 4a बटा a स्क्वायर प्लस 4a बटा a स्क्वायर प्लस b वाला हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें था बस जो कंडीशंस दे रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कीजिए। वर्ग दोनों तरफ स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, स्क्वायर कीजिए, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जब एलडीसी हुआ करता था एसएससी में 2015 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ इतना बटा ए बी एंड 1 माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई बटा बी ए देन एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई फाइंड कीजिए। ये फाइंड करना है आपका। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करना, y का वैल्यू फाइंड करना, x का वैल्यू फाइंड करना, y का वैल्यू फाइंड करना, पुट करना और उसको कैलकुलेट कीजिए, निकल जाएगा। तो x y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखते के साथ बता। एक कंपोनेंटो डिविडेंडो में आप पढ़े हैं, ये आपको पता है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर दिया हुआ हो कि इफ x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर a बटा b दिया हुआ हो, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर ए बी, देन x बटा वाई बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी होता है। इतना बराबर इतना दिया हुआ हो तो इतना बराबर इतना होता है बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद। यही चीज करते हैं इसमें, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई, वाई की जगह 1 है, और x माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा अप्लाई करने के बाद ये एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से x y की जगह पे 1 है, 1 हो गया। अब इधर कर लेते हैं तो क्या हो गया देखिए a प्लस बी अब बटा a माइनस बी, ये निकल गया हमारा x का वैल्यू, तो निकल गया हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, ये निकल गया हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। अब इसमें आते देखिए यहाँ पे, तो पहले इसका हम रिवर्स ले लेते हैं। हम इसको लिख लिए कि 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, उल्टा कर लेते हैं। उल्टा किए तो ये भी हो जाएगा आपका a बटा बी हो गया, a बटा बी हो गया। अब इसका हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो करते हैं। देखिए x प्लस वाई के फॉर्म में x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर a बटा बी हो तो x बटा वाई बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी होता है। तो देखिए x के जगह 1 है तो यहाँ 1 रख लेते हैं, 1 और बटा वाई बराबर हो गया आपका a प्लस बी बटा a माइनस बी हो गया, a प्लस बी बटा a माइनस बी हो गया आपका ये। अब देखिए y का वैल्यू लाना था तो फिर से इसका उल्टा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए ये y बराबर आ गया a माइनस बी और बटा a प्लस बी। तो x का भी वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे पुट कर लीजिए, निकल जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, यहाँ रख लेते हैं अब हम लोग। x का वैल्यू कितना है ये a प्लस बी बटा a माइनस बी
और y का वैल्यू हो गया आपका, x का वैल्यू रख लिए, और यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस y का वैल्यू ये हो गया a प्लस बी बटा a माइनस बी, सॉरी y का वैल्यू है आपका a माइनस बी और बटा a प्लस बी बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल, ये हो गया आपका कि a प्लस बी बटा a माइनस बी और गुना a माइनस बी बटा a प्लस बी। ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, और यहाँ एलसीएम लिए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगा, ये आपका यहाँ 2 हो जाएगा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, और ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, एलसीएम लिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए 4ab बराबर हो गया आपका 4ab बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया देखिए डी वाला 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, और ये 2010 में भी आया था, फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स बटा √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स बराबर 2 है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब यहाँ देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते ये पता चलता है किसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एप्लीकेशंस होगा, अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए फिर उसी तरीके से उसी फॉर्म में है कि इफ x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर a बटा बी हो, देन x बटा वाई बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी होता है। देखिए ये x, ये y, प्लस में x प्लस वाई, x माइनस वाई, यहाँ a, अच्छा बटा में आपका 1 होता है, तो ये b हो गया आपका ए बी। अब अप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो क्या बचेगा आपका, देखिए x बटा वाई, x के जगह पे क्या हो गया, x के जगह पे हो गया 3 और प्लस हो गया x हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका, ये हो गया 3 और माइनस x हो गया। ये इस तरफ करेंगे तो a प्लस बी 3 हो गया और a माइनस बी 2 माइनस 1, तो कितना हो गया आपका 2 माइनस 1 1 ही हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि रूट हटाना है हमको, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो रूट हटाना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस एक्स हो गया, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, और यहाँ हो गया 3 माइनस एक्स, इस तरफ वर्ग किए तो रूट हट गया, और इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 और बटा 1 हो गया। अब लाना हमको इसका 2 तरीका है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके आप फाइंड कर लीजिए, और दूसरा नहीं तो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें यूज कर लीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये कंडीशन आपको पता है, x के जगह 3 है, y के जगह x है, तो क्या हो जाएगा x बटा वाई यानी 3 बटा x आ गया। और इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कीजिएगा तो a प्लस बी 9 प्लस 1 10 हो गया, a माइनस बी 9 माइनस 1 8 हो गया, कितना हो गया 5 से कटा आपका, सॉरी 4 से 2 से कटा ये 5 बार में, यहाँ 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 4 तिया 12, x यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा आपका 12 बटा 5, ये हमारा आंसर, बी हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो की ताकत कि कितनी आसानी से आप आंसर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2015 का क्वेश्चन है।
सेम यही चीज करना है यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए एक्स बराबर क्या होगा, यही कंपोनेंट डिविडेंड यूज कर लेते हैं। ये वाला कंडीशन सिर्फ याद रखना है कि इफ एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर ए बटा बी दिया हुआ हो तो एक्स बटा वाई बराबर ए प्लस बी बटा बराबर ए माइनस बी होता है। कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए ए के साथ 1 है, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए प्लस 1 बटा ए माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 है एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, तो एक्स बटा वाई हो जाता है, एक्स के जगह ये हो गया और वाई के जगह पे ये हो गया, एक्स माइनस 2 हो गया। अब स्क्वायर कर लेते हैं रूट हटाने के लिए, तो देख पिछले क्वेश्चंस में अभी हम यही किए थे, स्क्वायर कर लेते हैं। ये इधर भी स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया क्या, एक्स प्लस 2 और बटा एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखिए फिर से ये एक्स वाई 2 के फॉर्म में लाना है यहाँ से, तो फिर से इसका हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो कर लेते हैं। इसमें फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये एक्स बाई 2 हो जाएगा, यही सेम चीज़ है, एक्स बाई 2 हो गया, यहाँ पे एक्स बाई 2 हो गया और यहाँ हो गया हमारा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अब बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स बाई 2 बराबर हो गया आपका, बराबर हो गया यहाँ पे कितना बचा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये यहाँ होता है 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम पहले देख चुके हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका 4, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी के जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे। ये यहाँ हो गया आपका, ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और यहाँ हो गया 4 इंटू ए इंटू 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये निकालना है, ये देखिए ये हो गया आपका x हो गया, x हो गया आपका और यहाँ हो गया, देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बच रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए बच रहा है, ये बच रहा है। तो यहाँ हम इसको जब ए स्क्वायर सेपरेट करेंगे, ए स्क्वायर बटा ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ ए बच जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बटा ए, तो ए बचा और यहाँ 1 प्लस ए बचेगा, प्लस 1 बटा ए हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है ही, करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे है ही। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूछ क्या रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, अरे क्या हो गया भाई, ए एक्स हो गया, यहाँ बचा आपका ए स्क्वायर और प्लस 1 बचा आपका, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या बचा फाइनल आपका, फाइनल बचा -1 बराबर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा था आपको, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर -1 हो गया, ये हमारा आंसर, बी वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सीडीए 2022 का क्वेश्चन इसी तरीके का, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ये अलग है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में नहीं, ये अलग है, ये अलग है,
लेकिन क्वेश्चन आसान ही है। दिखते के साथ पता चल रहा है कंपोनेंट डिविडेंड यूज करना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स प्लस 20 अब बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1। इधर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 अब बाई 7 माइनस 4, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो गया, 7 माइनस 3 ये 10 हो गया आपका, और 7 माइनस 3 4 हो गया, कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये 2 हो गया आपका। अब हम लोग फिर से रूट हटाना है तो स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 20 अब बटा x माइनस 1 बराबर हो गया 25 बटा 4 हो गया। यहाँ एक ही उपाय है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो गया देखिए 4x प्लस 80 बराबर 25x माइनस 25। 4x इधर ले आएंगे तो 21x हो गया, 21x बराबर 50, इधर ये माइनस 25 है, इधर ले आएंगे 80 में जोड़ेंगे तो 105 हो गया, 105 हो गया। x का वैल्यू हो गया आपका 5 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें पुट कर लेना, कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट x का वैल्यू 5, 20 प्लस 5 25 हो गया, इंटू x का वैल्यू 5 माइनस 1 4 हो गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का 5 इसका 2, तो 5 गुना 2 10 हो गया, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए CDS 2021 का क्वेश्चन है। अभी ये दिया हुआ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये दिया हुआ और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे देखिए वही है कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, ये वाला जो दिया हुआ है इफ x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर a बटा b देन x बटा वाई बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी, इसको यूज करना है यहाँ पे। तो x की जगह देखिए ये है, y की जगह ये है, x की जगह y के मतलब x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, और यहाँ a बटा b यहाँ 1 है, तो अब इसको आप ये कर लीजिए, इसको रखिए, x के जगह b रख लीजिए, b हो गया, y के जगह पे आप रख लेते हैं इसको रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 2bx, a प्लस बी तो a प्लस 1 बटा a माइनस 1 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से हमको स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट मतलब वर्ग को हटाना है, तो वर्ग को हटाने के लिए सॉरी वर्गमूल को हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर की वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर इधर हो जाएगा आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब लाना है हमको x फाइंड करना है, x और x यहाँ 2bx मल्टीप्लाई है तो इसको अलग करना होगा, तो क्या करेंगे इसमें ये हम लोग डिविडेंडो यूज करते हैं, इसमें कोई चेंजेज नहीं करना, इसमें चेंज कर लेते हैं, डिविडेंडो यूज करते हैं तो बी स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अंश में यहाँ कर लेते हैं कि बी स्क्वायर और माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2bx करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2bx करेंगे, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2bx हो जाएगा, 2bx हो जाएगा यहाँ, और यहाँ इक्वल हो जाएगा, इधर भी कर लेते हैं सेम चीज़ कि यहाँ जैसे इसमें चेंजेस नहीं किए यहाँ भी चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या किए अंश और हर को सब्सट्रैक्ट, यहाँ भी कर लेते हैं, ये हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो चेंजेज हम इस रेशियो में किए वही चेंजेज हम इस रेशियो में करेंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व किए हम लोग, देखिए क्या निकला यहां से, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाई 2bx, बी स्क्वायर 2bx बराबर a प्लस होल का स्क्वायर बाई, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, देखिए कितनी बार आ रहा है ये इस तरीके के क्वेश्चंस में, ये अलजेब्रिकल फॉर्मूला है आपका, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि ये 10th से ही पढ़ना है सब, तो a
प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो 4 हो गया, ए की जगह तो ए ही है, बी की जगह 1 है। बस आ गया आंसर। देखिए एक बी से एक बी कैंसिल यहाँ हो गया, यहाँ इस 2 से 2 इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, x का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो गया आपका 2ab, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x हो गया। x का वैल्यू निकल गया 2ab बटा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका सी आंसर आपका ये है। ये देखिए ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 प्लस ए एक्स बटा 1 माइनस ए एक्स इंटू इतना बराबर 1, तो फाइंड नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या कर, देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि ये रूट वाला फॉर्म एक तरफ था, ये इस तरफ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में, इस वाला टर्म को जो रूट के बाहर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेते हैं, रूट वाले को एक तरफ, विदाउट रूट वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ तो यही बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस बी एक्स बाई 1 प्लस बी एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ गया 1 माइनस ए एक्स बाई 1 प्लस ए एक्स निकल गया। अब देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, तो क्या यहाँ जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 माइनस बी एक्स बाई 1 प्लस बी एक्स, और इधर हो गया हमारा 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें यूज कर लेते हैं, कंपोनेंडो, या इसका पहले हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी एक्स बाई 1 माइनस बी एक्स बराबर, उल्टा कर लिए ए एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। नहीं भी करते तब भी ठीक रहता, लेकिन चलिए कर लीजिए इसको उल्टा हम लोग। अब देखिए ये हम लोग जानते हैं कि ये इफ एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर ए बाई बी, तो क्या होता है एक्स बटा वाई बराबर ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ये वाला होता है यहाँ पे। इस यही चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखिए x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ a बटा b है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 बटा ये बी एक्स हो गया, 1 बटा बी एक्स है, और यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला। यहाँ देखिए ए एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई ए बटा बी, यहाँ एक्स बटा वाई हो गया, एक्स की जगह 1 था, वाई की जगह बी एक्स हो गया, और यहाँ ए प्लस बी बटा ए माइनस बी कर लेते हैं, 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ आ गया आपका 1 बटा बी एक्स। अब यही a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab होता है। देखिए ऊपर में प्लस वाला है तो 2 हो गया, एक a हो गया 1 हो गया इसका स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। b हो गया, इसका स्क्वायर b है तो इसका स्क्वायर कर लिए, और यहाँ हो गया 4 इंटू ए की जगह पे 1 है और b के जगह पे ax है, ये हो गया। कि इस x से इस x को कैंसिल कर लेते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लेते हैं, क्या बचा यहाँ 2a बचा, ये हो गया आपका 2a बटा b हो गया, और बराबर यहाँ पे बच गया आपका कितना 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है x का वैल्यू फाइंड कीजिए आप,
एक्स का वैल्यू ये फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, इस वन को पहले इधर ले आते हैं, इस वन को पहले इधर ले आए, क्या हो गया 2a बटा बी माइनस 1 बराबर बचा क्या आपका यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बचा। तो एक तो एक्स ए स्क्वायर से इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1 बटा ए स्क्वायर, और एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया आपका 2a माइनस बी और बटा बी हो गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर हो जाएगा आपका। तो फाइनली क्या बचा आपका, अंडर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाता है, ये देखिए ए स्क्वायर का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 1 बटा ए। अच्छा, स्क्वायर को जब अंडर रूट में रहते हैं तो प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस हो गया और 1 बटा ए हो गया, और इधर हो गया आपका अंडर रूट 2a माइनस बी और बटा ये b हो गया। यही आपका आंसर है, यही था आपका निकालना, x का वैल्यू फाइंड करना है। ये फाइनल आपका निकल गया बराबर x निकल गया। क्या किए यहाँ पे, ये 1 इधर ले आए, 2a बटा b, ये -1 हो गया, यहाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया आपका। एलसीएम लिए तो 2a माइनस बी बटा बी हो गया, यहाँ पे 2a माइनस बी बटा बी हो गया। ए स्क्वायर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, 1 बटा ए स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा। जब आप इस तरफ रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में हो जाता है, क्योंकि हमेशा उसका दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जैसे हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, जैसे हो गया देखिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स का दो वैल्यू आता है प्लस में और माइनस में, क्योंकि +2 का भी मान स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ जाएगा, -2 का करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। इसलिए स्क्वायर को जब हम लोग रूट में लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। इसका अंडर रूट निकालें ए स्क्वायर का, तो 1 बटा ए बचा, और यहाँ ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।